बेटा, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे केवल सुख ही मिला हो, परंतु जो व्यक्ति हर स्थिति को प्रेम और धैर्य से स्वीकारा करते हैं वही वास्तव में शांत और प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर बात को अपने अनुसार चाहता है। वह चाहता है कि संसार उसकी इच्छा से चले, लोग उसी तरह व्यवहार करें जैसा वह सोचता है। पर बेटा, जब तू यह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब तेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। स्वीकार करना हारना नहीं है, यह तो सबसे बड़ी जीत है, अपने अहंकार पर विजय की जीत। जब तू परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, तब तू भगवान की योजना को मान लेता है, और जब तू भगवान की योजना पर भरोसा करता है, तब वही योजना तेरे पक्ष में काम करने लगती है। देख बेटा, फूल कभी नहीं कहता कि मैं गुलाब क्यों नहीं, मैं कमल क्यों नहीं। जो जैसा है वही अपनी सुंदरता में पूर्ण है। इंसान जब अपने जीवन की परिस्थिति को भी इसी तरह देखना सीख लेता है, तो उसमें शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है, और जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। कई बार तू जो सोचता है, जो चाहता है, वह तुझे नहीं मिलता, और जो नहीं चाहता वही सामने आ जाता है। पर बाद में जब समय बीतता है तो समझ आता है कि जो नहीं मिला वही तेरा भला था। यही तो प्रभु की लीला है। जो हमें नहीं समझ आता वही हमें सिखाने आया होता है। बेटा, जब तू दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है तो ईश्वर तुझ पर मुस्कुराता है। जब तू किसी अपमान को शांति से स्वीकार करता है तो तेरा हृदय हल्का हो जाता है, और जब तू किसी के गलत व्यवहार को भी क्षमा कर देता है तब तेरा मन निर्मल हो जाता है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तू कुछ ना करे, इसका अर्थ है कि तू संघर्ष करे, पर बिना क्रोध और बिना अहंकार के। तू प्रयास करे पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि याद रख, जो परिणाम तुझे मिलता है वह तेरे कर्म का नहीं, तेरे भाव का फल होता है। अगर तेरे हृदय में प्रेम है तो दुनिया भी तुझसे प्रेम करेगी। अगर तेरे भीतर शिकायत है तो संसार भी तुझसे दूरी बना लेगी। इसलिए जो हो रहा है उसे प्रेम से स्वीकार कर ले। हर दिन, हर घटना, हर व्यक्ति तुझे कुछ सिखाने आया है। ईश्वर तुझसे दूर नहीं है बेटा, वह तेरे अनुभवों के माध्यम से तुझे बढ़ा रहा है, तुझे सिखा रहा है। इसलिए अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो घबराना मत, बस मन ही मन कह देना, जो प्रभु की इच्छा वही मेरी इच्छा। और देखना तेरे भीतर कैसी शांति उतर आएगी। बेटा, जब तू जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारता है, तब तू अपने भीतर भगवान को अनुभव करने लगता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तेरे भीतर उसी क्षण प्रकट होता है जब तू प्रतिरोध छोड़ देता है। प्रतिरोध दुख है और स्वीकार शांति है। जैसे ही तू क्यों ऐसा हुआ कहना छोड़कर जो हुआ वही ठीक हुआ कहना शुरू करता है, तेरे भीतर प्रकाश फैल जाता है। हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है, कभी संबंधों की, कभी धन की, कभी स्वास्थ्य की, परंतु इन सब के पीछे एक ही शिक्षा छिपी है। क्या तू ईश्वर की योजना पर भरोसा रखता है? जब तू भरोसा रखता है तो तू दुख में भी शक्ति पाता है, और जब तू विरोध करता है तो वही दुख तुझे तोड़ देता है। बेटा, स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तू कमज़ोर है, इसका अर्थ यह है कि तू जान गया है जो भी होता है वह प्रभु की योजना के अनुसार ही होता है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में रोता है लेकिन उसे भरोसा होता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी, वैसे ही जब तू हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है तो कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं सकता। देख बेटा, कभी कभी जीवन में रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, अवसर छिन जाते हैं। ऐसे समय में मन घबरा जाता है और सोचता है अब क्या होगा। पर वही समय
तो ईश्वर तुझे भीतर की ओर मोड़ने के लिए लाता है। जब सब दरवाजे बाहर से बंद होते हैं तब एक नया द्वार भीतर खुलता है, शांति का, ज्ञान का और प्रेम का। तेरा काम केवल करना है, फल की चिंता करना नहीं, क्योंकि जो होना है वह अपने समय पर होगा। जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज बीज को खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह बस पानी देता है, विश्वास रखता है। उसी तरह तू भी अपने कर्म कर और फल ईश्वर पर छोड़ दे। यह ही असली कर्म योग है, यही सच्चा स्वीकार है। जब तू जीवन को स्वीकार करता है तब तेरा हृदय कोमल हो जाता है। फिर तू दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करने लगता है, उनके दोषों सहित। और यही प्रेम है बेटा, किसी को उसके दोषों सहित स्वीकार करना, यही प्रेम सच्चा है, यही भक्ति की जड़ है। जब तू किसी को माफ़ करता है तब तू केवल उसे नहीं, खुद को भी मुक्त करता है। माफ़ करना स्वीकार का सबसे ऊंचा रूप है, और जो क्षमा करता है वह वास्तव में ईश्वर के निकट होता है। इसलिए बेटा, आज से हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को और हर परिणाम को प्रभु को समझकर स्वीकार कर। जितना तू स्वीकार करेगा उतना ही हल्का होगा, और जिस दिन तू पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा उस दिन तू और ईश्वर एक हो जाओगे। बेटा, स्वीकार करने से आगे एक और अवस्था आती है, समर्पण। स्वीकार तब होता है जब तू कहता है ठीक है, जो हुआ उसे मान लिया। पर समर्पण तब होता है जब तू कहता है हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता, सब तू जानता है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, अपनी योजनाएं, अपनी चिंताएं सब भगवान के चरणों में रख देना। जब तू ऐसा करता है तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तू अब जीवन नहीं चला रहा होता, जीवन स्वयं तुझसे होकर बहने लगता है। देख बेटा, जिस दिन तू यह समझ जाएगा कि सब कुछ प्रभु की योजना से चल रहा है, उसी दिन तेरा भय समाप्त हो जाएगा। भय केवल तभी होता है जब तू सोचता है मैं कर रहा हूँ, पर जब तू कहता है प्रभु कर रही हैं, तब सब चिंता मिट जाती है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, समर्पण तो सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि तब तेरा हर कर्म ईश्वर के हाथ में होता है। तू नहीं चलता, प्रभु तुझसे चलवाते हैं। तू नहीं बोलता, प्रभु तुझसे बोलवाते हैं। बेटा, जब तू किसी बात पर नियंत्रण छोड़ देता है तो तू हारता नहीं, तू मुक्त होता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसे पता होता है अगर रास्ता बंद हो गया है तो प्रभु कोई और द्वार खोलेंगे। इसलिए हमेशा शांत रहो, धैर्य रखो। धैर्य ही तो भक्ति की जड़ है, क्योंकि बिना धैर्य के ना भक्ति टिकती है ना प्रेम। ईश्वर के साथ संबंध उतना ही गहरा है जितना तेरा धैर्य गहरा है। समर्पण में एक अजीब सी मिठास है। जब तू कहता है अब मैं कुछ नहीं चाहता, तभी ईश्वर कहता है अब मैं सब दूंगा। जब तू रुकता है वही क्षण होता है जब प्रभु तुझ में बहने लगते हैं। बेटा, हर चीज़ पर नियंत्रण चाहने वाला मन ही दुखी है। जैसे मछली को नदी छोड़कर थैली में रख दो तो वह तड़पेगी, वैसे ही आत्मा प्रभु से अलग होकर तड़पती है। पर जब वही आत्मा समर्पण करती है, प्रभु तू ही मैं हूँ, तो वह फिर से अपने सागर में लौट जाती है। यही आनंद है, यही मुक्ति है। समर्पण केवल शब्द नहीं, यह अनुभव है। यह तब आता है जब तू जीवन में 100 बार गिरकर भी कहता है प्रभु तू जो चाहेगा वह ठीक। यह भाव ही सब दुखों को भस्म कर देता है। जय श्री राम।